नमस्कार, आप देख रहे हैं देसित न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महेंद्र। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं बहुत सारे युवा यहां पर बैठे हैं। ये देहरादून का परेड ग्राउंड है और अभी हाल ही में 2 दिन पहले यहां पर राहुल गांधी जी की एक बहुत बड़ी जनसभा हुई थी, जिसमें पूरे प्रदेश के कोने कोने से यहां पर लोग जुटे थे और काफ़ी बड़ी कांग्रेस उससे काफ़ी उत्साहित है कि उनकी तरफ माहौल बन रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम पहलू देखें तो यहाँ पर कुछ युवा इन युवाओं ने हाल ही में प्रवक्ता शिक्षक भर्ती जो उत्तराखंड में हुई थी उसका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और अब मेन एग्ज़ाम भी ये लोग दे चुके हैं, जिसका रिज़ल्ट आना बाकी है। किंतु इन युवाओं की मांग यहाँ पर ये है कि जिन पदों पर वो प्रवक्ता भर्ती की गई थी वो कम है, उनको बढ़ाया जाना चाहिए। इसी को लेकर लगातार युवा यहाँ पर बात कर रहे थे, तो हमारी टीम यहाँ से निकल रही थी। हमने देखा कि क्यों ना इन युवाओं से बात की जाए और जाना जाए कि क्या कुछ ये मांगे अपनी रखना चाहते हैं। हालांकि ये एक धरने का रूप नहीं है, खाली इन युवाओं का ये संदेश अपना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो ये प्रवक्ता भर्ती है इसमें पदों में वृद्धि की जाए। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा बात करेंगे युवाओं से। सबसे पहले तो सर आप अपना नाम बताएँ। जी सर, मेरा नाम पोतीराम रावत है और मैं लेक्चरर इकोनॉमिक्स मेंस का इकोनॉमिक्स से पेपर दिया है। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आप भविष्य के शिक्षक हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके लिए। जी सर, बिल्कुल धन्यवाद। जो हाल ही में 571 पदों पर भर्ती चल रही है, क्या वो नाकाफ़ी है? प्रदेश में जो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से लाखों में है। उस पर 571 पद आपको कम लग रहे हैं? जी सर, बिल्कुल ही कम लग रहे हैं। आरटीए के माध्यम से 4000 पद खाली है, जबकि इन्होंने 4500 गेस्ट टीचर भरे हैं और उसके बाद भी 5000 पद और भी वैकेंट है। तो इन लोगों ने जो वैकेंसी निकाली 571 बहुत ही कम है मतलब। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वैकेंसी निकाली वो बहुत कम है। एक ही और युवा हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो सर अपना नाम बताएं और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं उत्तराखंड प्रदेश में? सर, मेरा नाम कुलदीप खंडोड़ी है। कुलदीप जी, जो अभी भाई साहब ने बताया कि आरटीई के माध्यम से ये कुछ पदों का बात बता रहे थे, क्या है ये? सर, आरटीए के माध्यम से जब शिक्षक भर्ती के पदों को मांगा गया था तो लगभग 5000 प्रवक्ता के पद। आरटीआई की बात कर रहे हैं आप, राइट टू इन्फॉर्मेशन की? तो उसमें सर 5000 पद खाली हैं अभी प्रवक्ता इसमें। और जो सरकार ने जो ये भर्ती निकाली थी उसमें 571 पद ही हैं सर। तो हम ये चाह रहे हैं, जितने भी हम बेरोजगार हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो 571 पद है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि उसमें 25% सीटें बढ़ाने का काम करें। 571 पद जो अभी उत्तराखंड सरकार ने जिन पर रिक्रूटमेंट चल रही है उसमें 25% वृद्धि की बात ये कर रहे, तब जाके कहीं ना कहीं एक उत्तराखंड में जो शिक्षा का स्तर है, हमारे पास बीएड और इतने सारे स्कूल कॉलेज खुल गए हैं बीएड के लिए कि बहुत हर साल यहाँ पर लगभग 25 से 30 हज़ार युवा बीएड कर रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं सेट करने के लिए कहीं ना कहीं पदों में वृद्धि की जानी चाहिए। हालांकि गेस्ट टीचर बहुत अच्छा स्कूलों में कार्य कर रहे हैं, उनकी वजह से भी इस भर्ती पर कहीं ना कहीं थोड़ा लेट चल रहा है, किंतु पद वृद्धि के लिए युवा बहुत वर्षों से मेहनत करते हैं। कई युवा हमारे, जैसे कि भाई साहब ने बताया, उत्तरकाशी से, अन्य भी अलग अलग पहाड़ी दूरस्थ ज़िलों से हैं और देहरादून में आकर ये लोग लगातार तैयारी करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं और जब पद निकलते हैं तो मात्र 100, 200, 500 पद बहुत नाकाफ़ी होते हैं। एक और भाई साहब हैं, सबसे पहले तो सर नाम बताएं अपना। सर, मेरा नाम रोहन पाल है। रोहन पाल जी, आपका किस सब्जेक्ट में आपने दिया है? सर, मेरा केमिस्ट्री का मेंस में दिया है, केमिस्ट्री से। क्या लग रहा है आपको, चयन हो पाएगा? जी सर, उम्मीद तो है, लेकिन पद वृद्धि अगर हो जाए तो सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा वो। क्योंकि जो अभी 571 पदों पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर पद वृद्धि होती तो कहीं ना कहीं जो अपने को, जिनको एग्ज़ाम को लेकर विश्वास जिनमें है, तो उनका कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगा। किंतु अभी पद वृद्धि को लेकर कोई संभावनाएं जताई जा रही हैं। अरविंद पांडे जी शिक्षा मंत्री जो हैं, उन्होंने इस मामले में कुछ बात की है? सर, अभी ये हाल फिलहाल में ही एलटी के लिए जो यूके आयोग है हमारा, उन्होंने एलटी के पदों में 10% की वृद्धि की है। तो मे बी अगर हम यूकेपीएससी भी इस चीज़ को लागू कर सकता है अगर सरकार ध्यान दे इस मसले पे। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके की जो बात करें, जिन्होंने अभी सहायक अध्यापक की भर्ती कराई थी, उन्होंने 10% पदों पर वृद्धि करने की घोषणा की और बढ़ा दिए हैं। ऐसा आज ही उस पर जीओ भी रिलीज़ हो जाएगा और पद वृद्धि कर दी गई। उसी की तर्ज पर आप चाह रहे हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भी पदों में वृद्धि करे। एक और भाई साहब है, सर अपना नाम बताएं आप सबसे पहले। जी सर, मेरा नाम आशीष है। आशीष जी, किस जनपद से आए हैं आप? मैं टिहरी गढ़वाल से। टिहरी जनपद से आए हैं आप।
सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो आज UKSSC उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने घोषणा की है या उन्होंने कर दिया है, उसी की तर्ज पर अगर आगे भविष्य में लोक सेवा आयोग नहीं करता है तो क्या आगे कुछ रणनीति बना रहे हो आप, आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे आगे? जी सर, अभी क्योंकि अभी दो महीने पहले जो है हमारा प्रवक्ता का मेंस का पेपर हो रहा है। क्योंकि जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि 571 पदों पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर पद वृद्धि होती तो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन आ सकता है कि मान लो जिसको पेपर देने के बाद विश्वास बहुत लोगों को हो जाता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं विश्वसनीयता आ सकती। क्या लगता है आपको? जी सर, हमारी एक ही मांग है, बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जो 571 पदों पे जो भर्ती चल रही है, अगर उसको विषय के वार अगर विवरण देखें तो किसी विषय में 2 पद हैं, किसी में 10 पद हैं, किसी पे 22 पद हैं। ज्योग्राफी और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 10 और 20 पद हैं। तो मेरा एक ही गुजारिश है कि सर इसमें जो है वैकेंसी को बढ़ाया जाए, जो पदों की संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर इनके पास रिक्त ना होते तब तो एक बात भी थी। 5000 पद अगर रिक्त हैं तो सिर्फ 500 पदों पे भर्ती होना, ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी है हमारे लिए। जी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, अभी जैसे कि हमने पूर्व में भी बात करी थी कि उत्तराखंड में बहुत बड़ा एक शिक्षा की तरफ बहुत लोगों का रुझान है। बहुत सारे लोग प्रतिवर्ष बीएड कर रहे हैं, किंतु अब जो है उसमें इतनी रह नहीं गई है, जगह बहुत कम बच रही, भर्तियां बहुत कम निकल रही हैं और युवा, इतनी सारी बीएड करने की दुकानें मैं समझता हूँ इतने सारी खोल दी गई हैं, इतने सारे स्कूल कॉलेजेस खोल दिए गए हैं, जिससे क्या है कि बहुत सारे युवा प्रतिवर्ष बेरोजगारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति एक शिक्षक का प्रशिक्षण ले चुका होता है उसके लिए अन्य व्यवसायों में एडजस्ट करना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है। तो दर्शकों, ये परेड ग्राउंड से हम लोग आपके साथ जुड़े थे। आगे देखते हैं इनके ऊपर क्या, इस मसले पर क्या सरकार कार्रवाई करती है। और सबसे जो जब हम इन टीम से मिले, इन युवाओं से मिले, इन्होंने सबसे पहले हमसे यही कहा था कि हमारी जो बात है वो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी तक जानी चाहिए। तो हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि धामी जी आप ये वीडियो अवश्य देख रहे होंगे और इन युवाओं की मांग पर आपको बहुत ज़्यादा संज्ञान लेने की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मसले पर संज्ञान भी ले रहे होंगे। और आप देख रहे थे देशित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।